अस्सलाम वालेकुम। हजरत बाबा फरीद और बूढ़ी औरत। एक दिन एक बेवा गरीब बूढ़ी औरत आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर अपनी झोली फैलाए हाजिर हुई और फरियाद की, गरीबों के मसीहा में गरीब बेबस हूँ। 3 जवान बेटियां हैं जिनकी शादी की उम्र गुजर रही है, उनके बालों में चांदी उतर आई है। खुदा के लिए मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी बच्चियों के अच्छे तरीके से शादी कर सकूं। औरत की फरियाद सुनकर दिलों के मसीहा ने हुक्म जारी कर किया, आज लंगर खाने में जितनी भी नजर न्याज और रुपया पैसा आया है सब इस बूढ़ी माँ को दे दो। खादम सर झुका कर बोला, मेरे शहंशाह, आज नजर न्याज नहीं आई, लिहाजा मैं शर्मिंदा हूँ कि इस बूढ़ी औरत को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर उदासी का रंग लहराने लगा तो बूढ़ी औरत बोली, गरीबों के मसीहा, मैं तो आप रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी दूर से शोहरत सुनकर आई हूँ। मैं हर दर पर दस्तक देकर नाकाम होकर और आखिरी उम्मीद समझकर आप रहमतुल्लाह तक आई हूँ। मुझे खाली हाथ वापस ना करें। आप रहमतुल्लाह अलैह मेरा आखिरी सहारा है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह उदास शफीक अंदाज में बोले, आखिरी सहारा तो अल्लाह ताला की ज़ात है, ये फ़कीर भी उसी के दर का भिखारी है। मेरा और सबका सहारा वही ज़ात है जो 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। लेकिन वो बूढ़ी माँ जिद और इसरार करती जा रही थी कि मेरी मदद की जाए, मैं किधर जाऊंगी। अगर आप रहमतुल्लाह अलैह भी मेरी मदद नहीं करेंगे, फिर दिलों के मसीहा बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बोले, जाओ जाकर मिट्टी का ढेला उठा कर लाओ। औरत हैरान नजरों से उठकर बाहर जाकर मिट्टी का ढेला उठा लाई और लाकर बाबा जी के सामने रख दिया। बाबा जी ने बा आवाज 3 बार सूरत इखलास पढ़कर मिट्टी के ढेले पर दम कर दिया। अहले मजलिस ने हैरान कुन मंजर देखा कि कन फक्यून के मकाम पर सैफ जुबान बाबा फरीद रहमतुल्लाह की तवज्जो से मट्टी का ढेला सोना बन गया। फिर सोने के ढेले को उठाकर गरीब औरत को दे दिया। कहा, जाओ जाकर अपनी जरूरत पूरी करो, अपनी बेटी की शादी करो। औरत तशक्कुर अमेज नजरों से बाबा जी को देखते हुए चली गई। घर जाकर उसने अजीब ख्याल के तहत गुस्ल किया, वजू किया, खुशबू लगाकर साफ लिबास पहनकर जाए नमाज पर बैठ गई और सूरत इखलास पढ़कर मट्टी के ढेलों पर दम करने लगी कि मेरे पास कीमियागिरी का खास नुस्खा वजीफा आ गया है, जिसकी तासीर से मट्टी सोने में ढल जाती है। जब मट्टी के ढेले सोने में ना बदले तो 3 बार सूरत इखलास पढ़कर दम किया, लेकिन मट्टी सोने में ना ढली। फिर अगले दिन भी यही अमल किया। कई दिन औरत मट्टी के ढेले लाकर सामने रखकर सूरत इखलास पढ़कर उन पर दम करती रही, लेकिन जब बार बार पढ़ने और दम करने पर मट्टी के ढेले सोने में ना बदले तो आखिरकार तंग आकर बाबा जी रहमतुल्लाह के हजूर हाजिर हुई और बोली, ए मसीहा, आपने 3 बार सूरत इखलास पढ़कर मट्टी के सोने में बदल दिया, जबकि मैंने गुस्ल करके पूरे घर को साफ किया, महका कर सैकड़ों बार सूरत इखलास पढ़कर मट्टी के ढेलों पर दम किया, लेकिन मट्टी के ढेले मट्टी के ही रहे। आखिर मेरी पढ़ाई इबादत काम क्यों नहीं कर रही जो आप रहमतुल्लाह ने 3 बार पढ़कर डाला। बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने औरत को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन औरत बजिद थी कि मुझे वजह बताई जाए, मेरी पढ़ाई से मट्टी सोना क्यों नहीं बनी। आखिर तंग आकर बाबा जी बोले, देखो बीबी, तुम्हारी पढ़ाई और इबादत सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन आसमान के बादशाह खालिक कायनात ने जो तासीर अपने बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जुबान में पैदा कर दी है वो तुम्हारी जुबान में नहीं है। तुम्हारे मुंह में बाबा फरीदुद्दीन मसूद रहमतुल्लाह की जुबान नहीं है। सुबहान अल्लाह। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए